काला धन रखने वालों का घेरा। जाली करेंसी नोटों के काले धन को रोकने के लिए मरकजी बैंक का अहम इक़दाम। स्टेट बैंक का मार्च तक तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार। महंगाई की शरह में कमी का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। 6 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से तजावुज़ कर गए। इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत में बेहतरी आ रही है। रवा माली साल माशी नमू 2 से 3% तक रहने की तवक्को। हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो रिसेंट पिकअप करना है ये इसमें इस चीज़ को हेल्प करेंगे कि हम अपना जो जीडीपी का ग्रोथ लेवल 2 से 3% उसको अचीव कर पाएँ। मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल। नूरियाबाद और काठोड़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से बुध तक जारी रहने की पेशगोई। गलती से फेल 1200 से ज्यादा तलबा और तालिबात की मार्कशीट दुरुस्त कर दी गई। मैट्रिक बोर्ड में गलती से फेल तलबा की मार्कशीट दुरुस्ती का अमल जारी। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद मैट्रिक बोर्ड पहुंची। मशीन की गलती से नाकाम तलबा कामयाबी मिलने के बाद खुशी से निहाल। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आइन में 3 तरामीम हो, महज 3 तरामीम। पहली बात तो जिस तरह वफाकी और सूबाई हुकूमत को आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, इसी तरह दही हुकूमत, जिलाई हुकूमत और शहरी हुकूमत को भी आइन में दर्ज किया जाए। एमक्यूएम का आइन में 3 तरामीम का मुतालिबा। कन्वीनर खालिद मकबूल का FPCCI में सनतकारों से खिताब। कहा, कौमी सूबाई हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ज़िले दही शहरी हुकूमतों के इख्तियारात और महकमे आइन में दर्ज हों। फारूक सत्तार का कहना था कि किसी जमा के पास जादू की छड़ी या अलादीन का चराग नहीं, हिकमत अमली बनाकर ही मसाइल को हल किया जा सकता है। ताजों का सियासतदानों से मिसाक मईशत का मुतालिबा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आकर अपना मंशूर बताएं और हमें प्लान दें, क्योंकि अब हम जिस हाल में पाकिस्तान की इकनॉमी है वो सिर्फ वादों से ख्वाबों से नहीं चलेगा। हमें कोई प्रैक्टिकल चीजें और प्रैक्टिकल प्लान चाहिए हमें हर हुकूमत से, जो भी आने वाली हुकूमत होगी। नाज़िमाबाद में सियासी तसादुम में कातिल फराज अहमद की नमाज जनाजा अदा। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर की शिरकत। जदीद बड़े हथियारों से फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी कहते हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। MQM का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 40 साल से MQM को खत्म नहीं किया जा सका। हमारे कारकुनों को जान से मारा जा रहा है। कारकुनों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। MQM को यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सका और एक दिन के लिए भी MQM का नागा नहीं है। कोई और दूसरी पार्टी नहीं है यहाँ पर। 3 महीने में ये छठा वाक़या है। 3 महीने में छठा वाक़या है। सोहराब गोल्ड पर निहत्ते बैठे हुए हमारे साथियों को ऑफिस में आकर शहीद किया, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। अगर इलेक्शन ठीक हो गए तो ये एक नशिस्त नहीं जी सकेंगे, लिहाजा ये चाहते हैं कि शहर का अमन व अमान खराब हो, यहाँ लोग खौफजदा हो, टर्न आउट ना हो। पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि हम जो हैं खुदा न खास्ता राह के एजेंट हैं, कि निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। पीपल्स पार्टी का निगरान हुकूमत से हमले की तहकीकात का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल सरेआम धमकियां दे रहे हैं, हम पर रॉ के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया। नॉर्थ नासिमाबाद में हमारे दफ्तर पर हमला किया गया। MQM हालात खराब कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है वो किसके ईमा पे सिंध गवर्नमेंट के इश्तिहारात चला रही है।
पहले डाकू राज का खात्मा किया, अब सरपरस्तों का खात्मा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सिंध गैर जानिबदार रहे, सिर्फ हमारे परचम और बैनर्स क्यों उतारे जा रहे हैं। इलेक्शन को पुरअमन होने दिया जाए। साबिक एमएनए खेलदास कोहिस्तानी बोले, नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम किया, पुरअमन शहर में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल का नोटिस ले। उनको कराची की सड़कें, गलियां, मोहल्ले याद नहीं थे। बल्दियाती इलेक्शन आया तब, और आज जब जनरल इलेक्शन हो रहा है, इस वक्त वो हलकों में पत्थर, ड्रेनेज के लिए पाइप ये लगा के कराची के जो लोग हैं उनको बता रहे कि हम ही काम करवाएंगे। 3 तलवार के करीब पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमा 4 से 5000 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। खुरमशेर जमान, फहीम खान, अदील अहमद समेत दीगर 75 अहम रहनुमा नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक पर हमले, हंगामा आराई और लूटमार समेत दीगर दफात शामिल। दूसरी जानिब 3 तलवार पर पुलिस से झड़पों में गिरफ्तार 15 मुल्जिमान अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी का कराची से कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें जीतने का बड़ा दावा। सरदार नज़ाकत कहते हैं, पीपल्स पार्टी इस इंतखाब में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। अवाम हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाले फिर नाकाम होंगे। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल आज सुबह तकरीर की और जिस तरह उन्होंने धमकियां में लहजा, ये लोग अगर अल्लाह अल्लाह करके अगर मेन स्ट्रीम में थोड़ा पॉलिटिक्स में ये एमक्यूएम के दोस्त हमारे आ रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की वजह से मुझे लग रहा है कि ये 2016 की तारीख दोबारा दोहराना चाहते हैं। इलेक्शन सरगर्मियों में बैनर्स और पेनाफ्लेक्स का कारोबार करने वाले नाखुश। बोले, बल्दियाती इंतखाबात के मुकाबले में काम आधा भी नहीं है। उम्मीदवार इलेक्शन में पैसा खर्च नहीं कर रहे। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफ वर्जी पर मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया का एक्शन। खिलाफी ज़ाब्ता लगाए गए बैनर्स, पोस्टर्स और झंडे उतार दिए गए। म्यूनसिपल मोमिनाबाद टाउन कमिश्नर ज़ैन अली शाह की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। क़यादत ऑपरेशन डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट फ़हीम रज़ा और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद फाहद ने की। सिंध हाई कोर्ट का बिला ताअतुल इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। पीटीए और विफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 6 फरवरी को रिपोर्ट तलब की। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, कहा जाता है समंदर में इंटरनेट केबल में खराबी हो गई, इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। पानी चोरी करके फरोख्त करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर्स ने कोरंगी में 16,000 रूट के अतराफ कार्रवाई की। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक लाइनों में चलने वाला शहरियों का पानी पंप लगाकर चोरी किया जाता था। माफिया बिजली भी चोरी की इस्तेमाल कर रहा था। पाइप, पंप समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। कोरंगी बातेसे का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। फर्नीचर न होने के बायस बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल में वॉशरूम है, ना ही पीने का पानी। 217 बच्चे बेयारो मददगार तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमें नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है, हमारे लिए डेस्क का इंतजाम करा जाए। देख सकते हैं मैं 32-1 में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, और यहाँ पर ये अगवानियों ने खिड़कियाँ डेस्क सब ले गए हैं, और यहाँ पर बच्चे फर्श पे आके बैठते हैं रोजाना। नीचे बैठने में परेशानी होती है, हमें डेस्क से चाहिए। हम रोजाना कपड़े लाके नीचे बैठते हैं, नीचे काम भी नहीं होता, हमारे से खराब हो जाता है सारा काम। निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकर का वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को खत। चोलिस्तान के लिए पानी के एनओसी जारी करने पर खदशात का इजहार। कहा, सिंध हुकूमत से कोई मालूमात शेयर नहीं की गई। अरसा ने सिंध के पानी के हकूक़ को शदीद खतरे में डाल दिया है। मुंतखब हुकूमत के आने तक फैसले को मौखर करने का मुतालबा।
महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, एलपीजी 20 रुपये सस्ती होकर 280 रुपये किलो हो गई। कीमतों में मजीद कमी भी होगी। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने खुशखबरी सुना दी। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। सराय के मुताबिक पेट्रोल 10 और डीजल 6.5 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में 2 हफ्तों के दौरान खाम तेल 6.5% महंगा हो चुका है। चावल और चीनी की कीमतें भी आसमान पर। चीनी 3 और चावल 30 रुपये किलो तक महंगे। होलसेल मार्केट में चीनी 134 रुपये किलो दस्तयाब। नया सुपर बासमती चावल 260 रुपये से बढ़कर 290 रुपये किलो हो गया। पुराना बासमती चावल 340 से बढ़कर 365 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1039 पॉइंट्स की कमी 62,773 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 279 रुपये 64 पैसे का हो गया। पीएसीसी ऑडिटोरियम में तकरीम शहदा अवार्ड की तकरीब। तमाम फोर्सेस के शहदा के अहले खाना और गाजियों की अवार्ड पेश किए गए। कमांडर एएनएफ सिंध ब्रिगेडियर मोहम्मद इरफान फारूक कहते हैं, शहदा हमारा फख्र हैं। तमाम इदारों के जवानों ने मुल्क की खातिर जानों के नजराने पेश किए। अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला करते हुए जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम उन सबको तहे दिल से सलाम पेश करते हैं और उनके कर्जदार हैं। हम उन माओं, बहनों, बेटियों और शोहदा के दीगर लवाहिकीन के जज्बों को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब 6 फरवरी को होगा। कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी शाखावा ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब कर लिया। बीओजी इजलास में नए चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी खेल के मैदान में आ गए। मॉडर्न अस्पताल के तहत मॉडर्न प्रीमियर लीग का आगाज। टूर्नामेंट में 17 मुख्तलिफ अस्पताल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेहमान खसूसी डायरेक्टर सिंध रेस्क्यू आबिद शेख का कहना था, वक्त निकाल कर खेलों की तरफ भी कदम बढ़ाना चाहिए। और हिम्मत जवां हो तो माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। जामिया कराची के तालिब इल्म जुल्फ़िकार अली ने सच साबित कर दिया। कहते हैं, कुव्वत बिनाई न होने से कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हौसला नहीं हारा। नॉन डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स ज़रूर आएँ और हमारे PWDs के साथ आकर काम करें। उनके अंदर जो क्वालिटीज़, जो एक्सपर्टीज़ है वो आप सीखें और आपसे जो है वो क्वालिटीज़ वो हमारे स्टूडेंट जो है वो सीखेंगे।